7 जो दलित सीटें थी जम्मू कश्मीर में, वो भी सातों की साथ बीजेपी जीती है। अब तो इन सुनाना जो सवाल उठाए वो कांग्रेस को लेकर उठाए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। एक बात इन्होंने केवल कही, उसमें मुझे आपत्ति है। इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लेकर उसे बलात्कारी बताया। अभी उनके ऊपर आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति के ऊपर जब तक आरोप सिद्ध ना हो उसे हम अपराधी नहीं कह सकते। बहुत लोग बरी होते हैं कोर्ट से, और अभी डीएनए रिपोर्ट आई है, डीएनए मैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी किसी को फर्जी फंसा दे और उसको आप उसकी अवमानना करने लगे चैनल पर बैठ के, ये आपत्तिजनक है और आपराधिक कृत्य है। ठीक है, वो अलग मुद्दा है। बताइए सैयद जवाद, 7 सीटें दलित सीटें जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जीती है। होडल से खुद उदय भान जो कि दलित चेहरा है वो हार गए। मैंने आपको दिखाई दिया जो सुरक्षित सीटें हैं 17 सीटें, उनमें से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीती है। क्या कहें? देखिए, हरियाणा की हार का विश्लेषण चल रहा है और जो कमियां रह गई हैं वो मुझे लगता है कि आगे भविष्य के अंदर नहीं होंगी। और बहुत सी जगह पे मैं कह रहा हूँ मिस्टेक्स होती हैं, वो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, वो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, और वो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होती है। वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है कि बहुत जी जगह उदयवान जी हार गए, प्रदेश अध्यक्ष हार गए, तमाम चीजें। अब छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं सर, आप बिल्कुल ही नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। नहीं कर रहे ना। एक वोटर आपको संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमें नहीं लगता कि हमारा संविधान खतरे में है। अब देखिए पद्मा जी, बात देखिए कितनी दूर तक जाने वाली है। देखिए दूर तक पहुंचाता हूं, कैसे पहुंचेगी अभी देखिए। भारतीय जनता पार्टी को लोगों को भी लगेगी। आपको पता है क्लूटो के अंदर भी चुनाव हो रहा था, वाराणसी के अंदर, याद है आपको? 3 राउंड पीछे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जीत करके आए हैं, और कैसे पीछे रहे हैं। तो इस यहाँ पे हम देखा दूर तक निकली बात, कैसी तकलीफ हुई, यही तो मैं पहुंचाना चाह रहा। कैसी दूर तक गई, कैसी उछल हुई है। देखिए अभी और होगी, अभी और होगी। अब उससे बड़ी जीत जो थी वो राहुल गांधी जी की हुई थी। अभी देखिए, फिर देखिए ट्विंक से ना बोले ना उसका इससे क्या लेना देना है? यही कह रहा हूं कि हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। हर चुनाव विधानसभा का, लोकसभा का अलग होता है। आप मान रहे हैं कि परिस्थिति बदली ना? परिस्थिति नहीं बदली, मान रहे हैं ना? और सबसे दिलचस्प बात आप बताती हूँ, सबसे दिलचस्प बात आप बताती हूँ, बहुत सी मशीनरी भी काम कर रही थी पद्मजा जी। योगी आदित्यनाथ 2500 वोटों से हारी है कांग्रेस, वो भी हम जानते हैं, और उसके लिए चुनाव आयोग के पास जाके शिकायत भी करी गई, कैसे स्लो कर दी गई थी। सारी चीजें दिख रही हैं और सब जनता जानती है। ठीक है, आप देखिए। और बता दो, जनता ये भी समझ रही है, जनता ये भी समझ रही है। फरीदाबाद की एक सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, वहां पर हमारे दोस्त से जानने वाले थे, उनसे जब पूछा गया कि तुम लोग वोट डाल रहे नहीं डाल रहे, उन्होंने कहा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के पूरी सोसाइटी के अंदर लोग समर्थक थे, वोट देने नहीं गए, लेकिन वहां से वोट पड़ रहे हैं। कैसे पड़ रहे हैं? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, आप यही कह रहे हैं ना कि ये पूरा चुनाव रेग हुआ है। चलिए, आप जाकर के कंप्लेंट कीजिए अपना, ये फरीदाबाद की सोसाइटी का तो बिल्कुल आप कंप्लेंट कीजिएगा। पर समीर जी, एक और आंकड़ा है कि आप जो सीटें योगी आदित्यनाथ ने जाकर के 2 सीटों पे बोला था बटोगे तो कटोगे, एक है असंध और उसके पहले वो गए थे सोनीपत में। दोनों जगह पर कांग्रेस के एमएलए थे, 2019 में जीते थे, और दोनों सीटें आ गई भारतीय जनता पार्टी के पास। क्या सच में अभी भी हम ये सोचेंगे कि ये मैसेज वोटर के दिमाग में घर नहीं किया है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार अभियान किया, जम्मू कश्मीर के अंदर योगी आदित्यनाथ प्रचार किया, आप देखिए इनका स्ट्राइक रेट देखिए, 90 के ऊपर योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट है। जहां जम्मू कश्मीर में उन्होंने जम्मू में रैलियों को संबोधित किया, सिर्फ एक सीट जहां वो जा नहीं पाए थे, फोन से संबोधित किया, वो सीट हारी है, बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी जीती है। हरियाणा के अंदर भी सेम स्थिति रही है। देखिए, जनता को आप एक बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। एक बार 2024 में आपने जनता को जाति के नाम पर बनाने की कोशिश की थी, उसके बाद लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान की कॉपी लेकर लोकसभा के अंदर जाते हैं, बार बार हर जगह संविधान को लेकर जाते हैं, संविधान सभा का आयोजन कर रहे हैं कि हम संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी उस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस उस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं, संघ प्रमुख उस बात को लेकर जनता को आगाह कर रहे हैं। ये तय कि जिस तरीके से दलितों के नाम पर राजनीति कांग्रेस करती रही थी, अब दलित समझ गया है कि उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। कौन सी सरकार है जो इनके हित में काम करती है?
सर्वजन हिताय सर्वजन डॉलर और सुखाय रुपए का कंपैरिजन अगर हो 2014 से जाएगा, लेकर 2024 तो आप तक देखिएगा कैसी दलितों के लिए इकोनॉमी काम करने वाले भागेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे पेट्रोल और हैं। डीजल अब के मुझे लग रहा है दाम, कि दलित वापस पेट्रोल और लौट कर आ डीजल गया के है दाम और कैसे यही होंगे? तकलीफ कांग्रेस को नहीं लग हो रहा है पाए। कि हरियाणा में हमारे यहाँ नहीं से हो निकल गए पाए। और महाराष्ट्र में जो अरे झूठा वो भी नरेटिव लोगों ने चला गया, झूठा- 13 अरे सीटें जीती थी, बिल्कुल अब हरियाणा भी बिल्कुल हारेंगे, झूठा नैरेटिव कौन झारखंड भी चलाता हारेंगे है? और दिल्ली भी हारने आपको वाले हैं। लगता है कि महाराष्ट्र में ये नैरेटिव चलेगा? दलितों का बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कह दिया है महाराष्ट्र में जहां पे इतना उसके बड़ा बाद अभी वापस वो सारे आंदोलन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लौटकर आने इनके वाले हैं। मास्टर स्ट्रोक से लोकसभा बस चुनाव में ईश्वरी जरूर बचा रास्ता सकता है, भटक कोई गए थे, ईश्वरी कृपा वापस आती है जब लौटकर आने मास्टर वाले स्ट्रोक ये मारते हैं। बार बार मुझे लग रहा है जो आगाह किया जा रहा है, अब दलित समाज समझ गया है कि कांग्रेस का जो विभाजनकारी राजनीति है, देश को जाति को तोड़ने की राजनीति है, राजकुमार भाटी वो बहुत जी स्पष्ट हो गया है। अभी तो महाराष्ट्र के लिए नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड ये हम दो हमारे और दो की सरकार जब ये आकर के बातें करने लगती है और झूठ बोलने लगती है तो बड़ी हैरान। वो फिर मैं कहता हूं आज तक बलगलाने की जो बात, झूठ बोलने की बात थी, वो क्या 15 लाख, क्या 2 झूठ है करोड़ बताइए रोजगार। ना। अरे मैडम मेरे पास तो 15 लाख रुपए आ गए, आपके पास नहीं आए? अरे कहाँ अरे लीजिए, 15 लाख पे फंसे हुए हो सर, लीजिए कहाँ साहब। बे हम? वो नेहरू जी की बातें उठा के लाएंगे, इंदिरा जी की लेकर के आएंगे, गांधी जी की लेकर के आएंगे, माउंट बैटन की लेकर के आएंगे, बाबर की लेकर के आएंगे, सीरियस डिबेट कर लेते हैं ना। लेकर के आएंगे। अभी हम अभी की बात बता देते तो तकलीफ होने लगती है। मैं तो कल की बात करना चाहती हूँ, आप पता नहीं कहाँ माउंट बैटन पे पहुंचे हुए अरे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आप माउंट बैटन नहीं, आप उदय भान की बात कीजिए।